Up till now, we have understood few basic business strategies according to the Michael Porter's model, and what are the factors that drive those strategies. In that, we have studied pestle, SWOT analysis, and few other strategies, few other factors. Now, the topic is how supply chain strategies align with the business strategy, and what are the basic supply chain strategies that we have. There are two basic strategies. Number one, efficient supply chain, and number two, responsive supply chain. अच्छा, जब हम एफिशिएंट की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं हम, कम से कम कॉस्ट। और जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियां पैदा की जाएं, उनको ज़्यादा उनकी फरमाइशें पूरी की जाएं, समथिंग लाइक दैट, उनके लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट किए जाए जो कि वो चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी में कॉस्ट के ऊपर मामला चल रहा होता है सप्लाई चेन के अंदर, और रिस्पॉन्सिव में डिफरेंशिएशन वाली बात होगी, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल कस्टमर को प्रोवाइड करना। अब इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ एफिशिएंट सप्लाई चेन इज टू प्रोवाइड या टू सप्लाई डिमांडेड प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। और जब हम रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन में हम डिमांड को क्विकली मीट करना चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि कस्टमर को जब चाहिए उस वक्त हम चीज़ों को डिलीवर करें। ठीक है, कॉस्ट मैटर नहीं करती इसके अंदर। अगर हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पर हम मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एट मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट, हम कॉस्ट की रिडक्शन की बात कर रहे होते हैं। और इसमें हम बेशक इंटीग्रल प्रोडक्ट बनाएं, जो कि हम समझेंगे फेस टू फेस क्लास में। जबकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात हो रही होती है, चीज़ों को हम मॉड्यूलर फॉर्म में बना रहे होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब टुकड़ों में, सेमी फिनिश फॉर्म में बना रहे होते हैं, जिसको बाद में हम असेंबल कर सकें। यानी इसमें हम पोस्टपोनमेंट की थ्योरी लगा सकते हैं, चीज़ों को सेमी फिनिश फॉर्मेट में तैयार रखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड और डिमांड और ऑर्डर हम उसको फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में तैयार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कंप्यूटर जो पहले होता था, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें हम क्या करते थे कि अपनी मर्जी की रैम, अपनी मर्जी की का मॉनिटर, अपनी मर्जी की हार्ड ड्राइव और सीडी रोम और वगैरह वगैरह, अपनी मर्जी के गैजेट्स को सेट कर सकते हैं। तो चीज़ें तो तैयार होती थी ना, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलर फॉर्म में तैयार चीज़ें, मॉड्यूल्स में तैयार थी। एंड नाउ व्हेन यू ऑर्डर, तो वो चीज़ें आपके लिहाज से असेंबल करके आपको दे दी जाती हैं। पुश एंड पुल स्ट्रेटजी के अंदर भी हमने ये बात समझी थी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो हम जब एफिशिएंट सप्लाई चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मास प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, मास या बल्क सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे मार्जिन बहुत कम होते हैं, बहुत ही थोड़े थोड़े प्रॉफिट मार्जिन होते हैं पर प्रोडक्ट के ऊपर, पर यूनिट के ऊपर। लेकिन रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन अगेन कॉस्ट पे मुकाबला नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे मार्जिन ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट जो प्रॉफिट है, पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी लोअर कॉस्ट, जैसे पहले भी बात हुई थोड़ी सी डिजाइन स्ट्रेटजी थी, यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि लोअर कॉस्ट थ्रू हाई यूटिलाइजेशन, हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा रखते हैं, ज्यादा यानी कि मास प्रोड्यूस किया जाए, ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, तभी हम पर यूनिट कॉस्ट को कम कर रहे होंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन, इसके अंदर हम चंक्स में बना रहे होते हैं, बफर इन्वेंट्री रख रहे होते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, एक ही मशीन पे मल्टीपल काम हो सकता होगा, वगैरह वगैरह। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री स्ट्रेटजी की, तो एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम, हम अपनी इन्वेंट्री को कम से कम रखते हैं। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर हम कुछ बफर इन्वेंट्री रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सप्लाई चेन कितनी जो अनसर्टेनिटी इन सप्लाई चेन है वो आपकी डिमांड को बढ़ा रही हो या गिरा रही हो। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एनी अनसर्टेन सिचुएशन इन द मार्केट। लीड टाइम, जब हम एफिशिएंट सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसमें भी हम रिड्यूस की बात कर रहे होते हैं, इसमें भी रिड्यूस की बात कर रहे होते हैं। इस पे जो है हम कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जाहिर सी बात है कि अगर हम लीड टाइम यानी कि ऑर्डर टाइम अपना कम करेंगे, इट मीन कि कॉस्ट लगेगी, लेकिन एफिशिएंट सप्लाई चेन के अंदर हम कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज होती है और हमें कोई चीज़ जल्दी मिल रही है तो वी वुड प्रिफर दिस। सप्लायर स्ट्रेटजी की बात करें तो सप्लायर स्ट्रेटजी जो है, इसके अंदर अगेन हम सप्लायर सिलेक्शन कॉस्ट एंड क्वालिटी बेस पे करते हैं। जबकि इस मामला रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर हम सप्लायर की स्पीड, की फ्लेक्सिबिलिटी, की रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जब हम फेस टू फेस क्लास में होंगे।